नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर कोई यही पूछ रहा है कि दिल्ली का जो अगला मेयर होगा वो कौन होगा। एक बात तो तय है, जो मेयर होगा वो महिला होगी, क्योंकि जो एमसीडी का एक्ट है उसके तहत जो है एक पहला साल जो है महिला के लिए आरक्षित है और जो तीसरा साल है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा यह जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। यानी मेयर होगी ये महिला, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर मेयर किस पार्टी का होगा? क्या वो बीजेपी का होगा या फिर वो आम आदमी पार्टी का होगा? बीजेपी का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब परिणाम आया था, परिणाम आने के बाद बीजेपी के कई नेता कहते रहे, अंत तक कहते रहे कि देखिए चाहे कुछ भी हो, जो मेयर होगा वो हमारा ही होगा। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे गणित है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और इससे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेयर का जो चुनाव होता है उसमें वोटर सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं और साथ ही साथ जो चुने हुए 250 पार्षद हैं वो भी वोटिंग का काम करते हैं। अब सवाल यही है कि मेयर का चुनाव कैसे होगा, कौन करवाएगा, पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो यह सब कुछ आपका जो अंदेशा है या सब कुछ जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि मुद्दों की राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो बार बार एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन मैं इसका एक नया फॉर्मूला आपको देता हूं जिसका नाम है मोस्ट कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट। और वो इसलिए क्योंकि दरअसल जब ग्राउंड रिपोर्ट में कर रहा था तब ये पता ही नहीं चल रहा था कि जो लोग हैं वह एमसीडी के बारे में, उसके काम के बारे में ज्यादा जानते भी हैं या नहीं। तो बहुत कम ऐसे लोग मिले जिनको टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी नॉलेज है। जैसे अगर किसी घर के सामने से एक सड़क गुजर रही है तो देखा गया है कि सड़क पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन वहां से गुजरने वाला जो ड्रेन है, जो नाला है, वह दरअसल एमसीडी का है। और या फिर इसका उल्टा कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि मोस्ट कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट है। और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर मेयर का चुनाव कब और कैसे होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मेरे साथी दीपक बिष्ट साथ हैं और अंत तक बने रहेंगे। आप भी बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ, जो साफ तौर पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर करेगा मेयर का। देखिए, मेयर को इंग्लिश में मेयर कहते हैं लेकिन हिंदी में महापौर कहते हैं। महापौर राजधानी का प्रथम नागरिक होता है और अभी तो महापौर की शक्तियां क्षीण होते होते, कम होते होते बहुत कम हो गई। बहुत साल पहले, 2 दशक पहले जब आप जाएंगे तो कोई भी बाहर से अगर राष्ट्रपति आता था तो उसकी अगवानी यानी उसको रिसीव करने का काम प्रथम नागरिक के तौर पर दिल्ली का मेयर करता था। लेकिन अब ये सत्ता की बानगी देखिए कि वक्त के साथ जो मेयर है उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती चली गईं। अब यूनिफाइड एमसीडी जो कि 22 मई इसी साल के बाद हुआ है, अब मेयर को कहा जाता है उसकी ताकत, उसकी पावर सब जो है सीएम के बराबर होगी। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो ताकत है उसी ताकत के पैरेलल ताकत होगी दिल्ली की मेयर की, या यूं कहें कि दिल्ली के पहले महिला मेयर की। अब वो कौन महिला मेयर चुनी जाएगी ये तो बात का वक्त है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन होना है और अभी तो हर पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करेगी। इन सब के बीच आपको बता दूं कि प्रथम नागरिक जो महापौर होता है उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, यानी वह अवैतनिक होता है। वह जो 250 पार्षद चुनकर आते हैं उनके जरिए चुना जाता है। 250 पार्षद वोट करेंगे, 10 सांसद वोट करेंगे और कुल संख्या का 1/5 जो है 14 विधायक, यानी 14 विधायक, सांसद और साथ ही साथ 250 पार्षद, ये मिलकर के तकरीबन 300 के ऊपर का आंकड़ा जाता है। ये सभी महापौर के चुनाव में वोट करने का काम करेंगे। अब सवाल यही है कि आखिर ये चुनाव करवाएगा कौन? राज्य इलेक्शन कमीशन ने तो चुनाव करवा दिया म्युनिसिपल इलेक्शन का, लेकिन महापौर का चुनाव दरअसल अब दिल्ली का जो सर्वे सर्वा है उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना, यह अपनी तरफ से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा? 250 चुने हुए पार्षदों में जो सबसे महत्वपूर्ण या यूं कहें जो उम्रदराज होता है, अनुभवी होता है, उसको चुना जाता है पीठासीन अधिकारी के तौर पर। और उसके बाद से उपराज्यपाल उसको पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। फिर जाकर के चुनाव की कार्रवाई शुरू होती है जिसमें 250 पार्षद, 10 सांसद और 14 विधायक ये वोट करते हैं और जो बहुमत के करीब होता है उसका ही मेयर चुना जाता है। अब खास बात यही है कि इसमें एल्डरमैन क्या होंगे, यानी एल्डरमैन जो कि ऐसा शख्स होता है जो कि मनोनीत किया जाता है एलजी की तरफ से, और नए एडमिनिस्ट्रेशन या नए जो एक्ट है उसके तहत 20 से ज्यादा एल्डरमैन की नियुक्ति की जानी है। तो इस बात में अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि एल्डरमैन का वोटिंग राइट होगा या नहीं। लेकिन
इतना जरूर है कि सांसद, विधायक और साथ ही साथ चुने हुए महापौर ये 3 वोट करेंगे ही करेंगे और इन्हीं के वोट से जो नया मेयर वो चुना जाएगा। ये ऐसा मेयर होता है जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब सदन क्या हुआ, 250 पार्षदों का, मनोनीत विधायकों का, सांसदों का जो पूरा सदन होता है उसे ही कुल मिलाकर हम कहते हैं नगर निगम का सदन। और इस सदन की ताकत इतनी होती है कि दिल्ली के एलजी से भी ज्यादा होती है। अगर ये सदन किसी मसले पर बैठ करके कुछ तय कर देता है तो वह चीज हूबहू उसी तरह से एलजी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो उसे पलट दे, लेकिन इतना जरूर है कि सदन अपने आप में बहुत ताकतवर है और हम कह सकते हैं एक मिनी पार्लियामेंट है सदन। और जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा जो मत होंगे, अगर किसी फैसले को लेकर के एक मत होते हैं तो वो प्रस्ताव पारित किया जाता है और अगर ज्यादातर नहीं इससे मुतमईन होते हैं तो उसको वहीं का वहीं रद्द कर दिया जाता है। तो सदन की ये ताकत है। लेकिन इस बार का जिस तरह से मैंडेट आया है, 104 सीटें बीजेपी को और 134 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो वो साफ दिखाता है कि विपक्ष दोनों 100 से ऊपर हैं। ऐसे में जो सदन होगा वो बहुत हंगामेदार होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से ये 3 लोग जो है वोटिंग करेंगे और इन्हीं तीनों के वोट से महापौर चुना जाएगा। अब ये महापौर उप महापौर को चुनेगा, यानी उप महापौर को चुनने का काम महापौर करता है। और उसके बाद से जितनी सारी समितियां होती हैं, चाहे शिक्षा समिति हो, चाहे उद्यान समिति हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, और ऐसी बहुत सारी समितियां होती हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा समितियां होती हैं जिनका काम सदन में रह करके सदन के काम को और निगम के काम को चलाना होता है। यानी मेयर का चुनाव होगा, मेयर का चुनाव चुने हुए पार्षद, सांसद और मनोनीत लोग करेंगे और उसके बाद से मेयर महापौर यानी उप महापौर का चुनाव करेगा। उप महापौर जो है वह अपने स्तर पर दूसरे सदस्यों का चुनाव करेगा, यानी समिति के अध्यक्षों की काम। अब महापौर का काम देख लेते हैं। देखिए, सदन की बैठक कब होगी, 250 पार्षद कब जुटेंगे, कब नहीं जुटेंगे, ये सब कुछ करने का काम महापौर का होता है। यानी सदन की तारीख निश्चित करता है महापौर, सदन का वक्त निश्चित करता है महापौर। और यकीन मानिए कि अगर किसी पार्षद को किसी मसले पर सवाल उठाना है तो वो सवाल का वक्त और जो है समय ये महापौर निर्धारित करेगा। और सवाल यही है कि अब ये महापौर कमिश्नर से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए, संवैधानिक तौर पर तो कमिश्नर की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर देखें कि ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से तो जब भी महापौर सदन में आएगा और कमिश्नर बैठे होंगे तो सम्मान में कमिश्नर को खड़ा होना होगा और अक्सर वो खड़े भी होते हैं। तो महापौर की ये ताकत होती है। लेकिन कमिश्नर के किसी भी फैसले को पलटने की ताकत अकेले महापौर की नहीं है, वह पूरे सदन की है। और सदन अगर एक मत से, 1/3 मत से इस किसी फैसले को पलटता है या फिर उस पर उसको रद्द करता है, तब ये माना जाता है। ऐसे में जो केंद्र का बिठाया हुआ कमिश्नर होता है वही निगम को चलाने का काम करता है। लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का नेतृत्व करने वाला मेयर वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है और कई बार कई मौकों पर क्लैश की स्थिति देखी गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार जो हंगामा होगा सदन में वो काफी हंगामेदार होगा। और सबसे खास बात यही है कि अगर इस तरह की चीजों को हम देखें तो महापौर एक ऐसा शख्स है जिसे कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर है वह बहुत ताकतवर होता है क्योंकि निगम के एक्ट में उसे बहुत ज्यादा ताकत मिली है। अगला सवाल यही बनता है कि क्या अब ये महापौर का जो चुनाव होगा दिसंबर में, क्या वह जो है अप्रैल तक ही रहेगा या फिर अप्रैल के बाद नए महापौर का चुनाव होगा। और एक बात बता दूं, महापौर का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है और हर अगले साल में एक अगले महापौर का चुनाव किया जाता है। यानी 5 साल में 5 महापौर, 5 प्रथम नागरिक और मेयर चुने जाएंगे। तो ये थी मेरी खास पेशकश। आज बस इतना ही। मेरे और मेरे सहयोगी दीपक को फिर दीजिए इजाजत। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।